हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने जा रहे हैं उस महान चक्र की जो एक बार घूम गया या एक बार चला गया तो वो कभी वापस नहीं आता। जी हाँ, आपने सही समझा, ये है समय। समय पर सालों से बात होती आई है कि समय बहुत मूल्यवान है। समय एक बार हाथ से चला गया तो फिर कभी वापस नहीं आता, या समय को आप अपनी पूरी पूंजी देकर भी नहीं खरीद सकते। ये आवाजें हमें हर तीसरे आदमी से सुनने को मिलती हैं। हर किसी को अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ करना होता है। अगर हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हमें असाइनमेंट का टेंशन होता था। एग्जाम आने पर हमें टॉप करना या फिर अच्छे नंबर लाने का टेंशन होता था। अगर नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अच्छी नौकरी के इंटरव्यू की तैयारी के लिए हमें सोचना पड़ता है। हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ये करना है, बड़ा काम करना है, अच्छा काम करना है, और ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं। ख्याली पुलाव मीन्स होता है कि हमें भूख लगी है और हम ख्यालों में ही पुलाव को बना रहे हैं, लेकिन वो पुलाव सिर्फ ख्यालों में ही बनता है, हमारी भूख नहीं मिटा सकता। उसी तरह पहली रात हम सोचते हैं कि कल हमें ये टास्क कंप्लीट करना है, हमें ये काम करना है, इनके वहाँ जाना है, उसके स्वास्थ्य की जानकारी लेनी है, लेकिन दूसरी सुबह होते ही हम सोचते हैं कि नहीं, आज बॉडी थोड़ा पेन कर रही है, आज नहीं कल चलते हैं, या फिर कुछ काम आ गया है तो इसलिए इस काम को हम कल करते हैं। तो इसे एक नाम दिया गया है जिसे बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, यानी काम को टालना। ये काम टालने की जो साइकोलॉजी होती है ना, ये बहुत दिक्कत पैदा करती है आगे जाने पर, क्योंकि हमने देखा है कि हम कोई भी चीज को सोचते हैं, अगर हम उसे आज कल परसों में टालते रहे तो वो काम कभी भी कंप्लीट नहीं होता। तो ये काम टालने की साइकोलॉजी क्या होती है और इसका सोल्यूशन क्या है, शायद आप अगर प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं तो आपको यह वीडियो थोड़ी बहुत हेल्प कर सके। यह कोई मोटिवेशन वीडियो तो नहीं है, क्योंकि कोई भी आपको किसी भी चीज में मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक आप खुद की बदलने की चाह न रखते हो। मोटिवेशन बस थोड़ी देर का प्रभाव होता है, आप कुछ घंटे ही मोटिवेट रहेंगे। आइए जानते हैं डिटेल में। आज हम बात करेंगे आलस्य के बारे में। मैं बचपन से ही आलसी हूँ, मेरे माँ बाप मुझे बदलने की कोशिश कर रहे हैं पर वो भी आलसी है। ऐसे व्यक्ति के अंदर आराम करने की इच्छा बहुत होती है। Nothing will happen in the end. You will fail in your comfort zone. पर कल तो मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे परसों करना था। What goes on in the heads of procrastinators and why we are the way we are? Rich people don't sleep 8 hours a day. शिव जी करेंगे, हम क्या करेंगे? शिव जी करेंगे, खाएं और सो जाएं। 10 सालों से ज्यादा प्रोक्रास्टिनेशन पर रिसर्च कर चुके पीट्स स्टील, उनका कहना है कि यह 1400 BC से चला आ रहा है, काम को टालना। और संत कबीर ने भी कुछ ऐसे दोहे कहे हैं, जिसमें से एक प्रचलित दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होई रही, बहुरी करेगा कब। इसका मतलब हर कोई जानता है। इतिहास में हमें काम को टालने के बहुत बड़े प्रभाव भी दिखाए गए हैं, लेकिन देखा गया है कि हम वही काम को टालते हैं जिसमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बहुत एफर्ट लगता हो, और उसको रिप्लेस कर देते हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया, ब्राउजर से, जो कि आरामदायक और बैठे बैठे हो जाते हैं। इसमें डेडलाइन एक रोल प्ले करती है। आपने अपने बचपन में देखा होगा, अगर किसी एग्जाम में 4 दिन का हॉलीडे होता है तो आप 3 दिन बिल्कुल नहीं पढ़ते और चौथे दिन पूरी रात पढ़ के उस पेपर की प्रैक्टिस करते हैं। यानी कि 3 दिन हमने प्रोक्रास्टिनेशन करा कि हम चौथे दिन बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। कोई भी मूवी आनी होती है तो हम 10 दिन बाद वो मूवी का इंतजार ना करके हम पहले ही उसका ट्रेलर देखना शुरू कर देते हैं। कारण क्योंकि वो हमारे कंफर्ट को नहीं तोड़ता और वो हमें आनंद देता है। सोशल एडिक्शन एक बहुत बड़ी चीज है जो काम को टालने में एक सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। अच्छा खाना, स्पाइसी खाना, कॉमेडी वीडियो देखना, फिर थक कर सो जाना, और फिर लास्ट में दोबारा से सुबह होना और फिर से हमें यही चीज को रिपीट करना, ये प्रोक्रास्टिनेशन ही कहलाता है। क्योंकि यह धीरे धीरे हमारे लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन जाता है। आपने कुछ बड़े लोगों को कहते सुना होगा कि हम भी सोचते थे कि करेंगे वो करेंगे, लेकिन समय नहीं मिल पाया। दरअसल उन्होंने यही आदत से पछतावा पाया है। वो सिचुएशन पर आरोप लगाते हैं, लेकिन जिनको काम करना होता है वो किसी भी तरह से टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं। तभी आपने देखा होगा एक छोटी झुकी झोपड़ी में रहने वाला आदमी भी कभी IAS IPS बनकर बाहर आ जाता है, क्योंकि उसकी जो इच्छा शक्ति होती है वो काम को टालने नहीं देती। लेकिन यह प्रोक्रास्टिनेशन होता क्यों है, इसके पीछे 4 थ्योरी सामने आई है, जिसमें 1964 की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, यानी अगर आपको कोई काम दिया जाए और बदले में बोला जाए कि इस काम को करने के बाद आपको यह इनाम मिलेगा, तो आप बहुत जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं और रिजल्ट की एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। दूसरा थ्योरी है नीड थ्योरी। इसको 1960 में बनाया गया था। लोगों को 3 तरीके से नीड यानी जरूरत होती है। पहला अचीवमेंट, दूसरा एफिलिएशन और तीसरा
नीड फॉर पावर। आपके नीड के हिसाब से आप काम करेंगे और गोल को अचीव कर पाएंगे। तीसरी थ्योरी 1992 में बनाई गई थी, जिसे क्यूमुलेटिव प्रोस्पेक्ट थ्योरी कहा गया था। ये मुनाफा और घाटे पर काम करती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये आपके शरीर के लिए अच्छी है, तो आप इसे टालना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर एक डॉक्टर आपसे कहे आपने एक्सरसाइज अगर शुरू नहीं की तो हो सकता है आप 3 महीने बाद मर जाएंगे, तो आप उसे कभी नहीं टालेंगे। यानी ये थ्योरी प्रॉफिट और मुनाफे पर काम करती है। अगर आपको मुनाफा ज्यादा है तो आप उस काम को टालने की संभावना कम कर देते हैं। अब आते हैं चौथी थ्योरी पर, जिसका नाम है हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग, यानी कि 9 नकद ना 13 उधार। यानी फ्यूचर किसने देखा है, जो अभी मिल रहा है उसके लिए आप ज्यादा काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि छोटे छोटे गोल बनाकर हम किसी भी काम को कर सकते हैं। फिर 2006 में सब थ्योरियों को मिलाकर एक कंबाइंड थ्योरी बनाई गई, जिसको नाम दिया गया टेम्पोरल मोटिवेशन थ्योरी। इसके अनुसार काम करने की मोटिवेशन तब आएगी जब आपको यह लगेगा कि इस काम को करने से मुझे यह हासिल होगा, यानी मैंने यह नहीं किया तो मैं उसको खो दूंगा। जब तक आपको काम करने में रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तब तक आप काम को टालना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपको कोई अचीवमेंट मिलती है तो आप उस काम को जल्दी से जल्दी करने का प्रयत्न करेंगे। अगर आप टाइम वेस्टिंग को कम या बंद करना चाहते हैं तो आप अपने छोटे छोटे टास्क बनाएं और अपने को हर एक काम में इन्वॉल्व कर दें। अपना एक टाइम स्केड्यूल बनाएं और उस काम से बाद में होने वाले अचीवमेंट को महसूस करें और काम पे लग जाएं। मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत मैं भी अपने लाइफ में अप्लाई करती हूँ। गॉसिपिंग, भीड़ भाड़, समारोह आदि में समय ज्यादा बर्बाद नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है मेरे पैदा होने से मेरे मरने तक ये समारोह हमेशा चलते रहेंगे। घर में डेली रूटीन करती हूँ, टीचिंग करती हूँ, फिटनेस प्रोग्राम करती हूँ, अपना जुम्बा क्लासेस चलाती हूँ, फैमिली लव वन की जरूरतों का ख्याल रखती हूँ, सच्चे दोस्तों के लिए हमेशा रेडी रहती हूँ, यूट्यूब चैनल को रन करती हूँ, होम डेकोर करती हूँ, डिफरेंट डिशेस ट्राई करती हूँ घर पे। फिर भी मुझे समय मिल जाता है वो सब काम करने के लिए जिसको आप पूरा दिन करने के बाद कहते हैं कि हम थक गए हैं, घर का काम ज्यादा हो गया है, या और भी बहुत सी ऐसी बातें जिसके कारण आप प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं। एक बार फिर से अपने जीवन को देखिए कि आपने किसी एक का जीवन बदला, आपने किसी एक को रोजगार दिया, या आपने किसी एक को अपने हिस्से का दान दिया। क्या आपने किसी बेसहारा को घर दिया, या किसी के दुख में उससे सच्चा कंधा देकर उसका हमदर्द बने? अगर जवाब हाँ में है तो आप एक अनमोल धरोहर हैं इस दुनिया की। आप समय को कभी बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि आपके कंधों पर किसी की उम्मीदें, किसी की आकांक्षाएं, किसी का विश्वास, किसी का प्यार टिका हुआ है। तो अगर आपके आसपास कोई प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहा है या काम को बार बार टालता है, अपना जीवन यूं ही सोशल मीडिया, गॉसिपिंग, एक दूसरे की बात करने में, घर से बाहर खड़े होने में या घूमने में बिता रहा है, तो आपका काम, आपका चरित्र उसके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। एक बार उसकी तरफ हाथ उठाएं और उसे जीवन के सच्चे सुख का रास्ता दिखाएं और खुद भी खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं आगामी वीडियो के साथ। तब तक आप अपने कंधों पर ये भार जरूर लें, समय को बर्बाद ना करें और समय के महत्व को समझाते हुए अपने को भी समय को बर्बाद ना होने के लिए प्रॉमिस करें। धन्यवाद।